मुझे अफसोस लगता है कि लालू जी की ये बरसों की जो मेहनत की कमाई थी राष्ट्रीय जनता दल, शायद मैं समझता हूँ तेजस्वी जी संभाल नहीं पाए। ये तो लालू जी का साया है जो अब तक कुछ लोग बिखरने से बच गए हैं, वरना इनका जो एटीट्यूड है, जो एरोगेंसी उनके पास है, तो मैं समझता हूँ कि उससे पार्टियां सर्वाइवल नहीं करती। क्या हम मेरा ये सवाल था कि क्या तेजस्वी सरकार बनाने जाएंगे और 5 सीटें कम होंगी, मैं क्या ये वो कह रहा हूं, तो मैंने इलेक्शन लड़ा तो अखलाकी तौर पर पहले राजद को मैंने रिजाइन किया, तो कोई बंधुआ मजदूर है आपका? आए? उन्होंने एक तरह से तूफान मचा दिया, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हो गई। कैसा लगता है, आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहे? मैं तो समझता हूँ कि 2020 में मेरी उम्र 5 साल की थी बिहार के सियासी काविशों के ताल्लुक से। अब तो 10 साल की मुद्दत पार्टी ने गुजारी और पहले तो हम सिर्फ सड़कों पे काम करते थे और 5 सालों तक हमें सदन में काम करने का मौका मिला। हमारे 4 साथी हमसे बिछड़ गए, लेकिन एमआईएम के जो उसूल और जवाबित थे, उनका जो नजरिया है या पार्टी का जो विचारधारा है, उस पर बड़ी मजबूती और तवानाई से हमने सदन में काम किया है और सड़कों पर भी इस आवाज को बुलंद किया है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता पहले के मुकाबले में हम पर ज्यादा विश्वास करेगी। बिहार में माइनॉरिटी और दलितों के मॉब लिंचिंग का मामला हो, मदरसा अजीजिया को जलाया जाए, गुलनाज और सनोवर को जलाकर मार डाला जाए, उर्दू को खत्म करने की कोशिश की जाए, सीमांचल के मुसलमानों को पसमानदा रखने की साजिश की जाए, तरह तरह के जो मामला आए हैं। फिर बिहार में 3 तलाक के मसले के ताल्लुक से आवाम को बेदार करने का मसला हो, या फलस्तीन के मजलूमों की आवाज उठानी हो, या वक्त के काले कानून के खिलाफ बात करनी हो, उसमें पार्टी ने गिना कदर खिदमत की। तो मैं समझता हूँ इससे उन तमाम तर मजलूम आबादी को जो ये समझते हैं कि मेरे हक और इंसाफ की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, उनके दिलों पर हमने एतमाद हासिल किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर हमारी तरफ पेशरफ्त करेंगे। और जहाँ तक मेरे ताल्लुक से बहुत सारे कन्फ्यूजन का शिकार थे, हमारे दानिशवरों को और सोकोल दानिशवरों को, दोनों किस्म के दानिशवरों को बड़ी दिक्कत थी कि साहब हम लड़ रहे हैं तो फिरकापरस्त पार्टियों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो हमने उनके तकलीफ का भी, उनके शकूक का भी अजाला कर दिया कि हमने अपने तौर पर पेशरफ्त कर दी सोकल सेकुलर गठबंधन से कि भाई फासिस्ट कुव्वतों से लड़ने के लिए या फिर फिरकापरस्त ताकतों से लड़ने के लिए तनहा कोई ताकतवर नहीं हो, इसके लिए एक महाज बनाने की जरूरत है। और हमसे कहते हो कि मेरे वोट से बिखर जाए, मेरी वजह से वोट बिखरते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन न जाने क्यों हमारे गठबंधन के लोगों को बीजेपी पसंद है, लेकिन हम पसंद नहीं। बीजेपी की सरकार आ जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे साथ में बैठने की बड़ी दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ इस ताल्लुक से भी अवाम इंसाफ। अच्छा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, वो ये नहीं देखती है कि इससे नुकसान किसको होगा, यह देखती है कि मुझे क्या फायदा। फिर आपकी जो पार्टी है, आपको इस बात की क्यों चिंता है कि आरजेडी से या सेक्युलर पार्टियों से आप अलायंस करें? दरअसल इस वक्त सियासत न्याय की जिल्लत आमेज दौर से गुजर रही है और सियासत करने वाले वो लोग थे जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और कौम को और मुल्क को और इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी लुटा दी। आपके सामने में गांधी की तस्वीर होगी, आपके सामने मौलाना आजाद की तारीफ होगी, हजरत खुमानी की तारीफ आपके सामने होगी। ये लोग अपने अपने नुकसान सहकर कौम का फायदा किया और यही सियासत है। और जो लोग समाज का, कम्युनिटी का, स्टेट का भला न सोचे, सिर्फ अपना भला सोचे, ये अपॉर्चुनिस्ट है, ये इब्नुल वक्त है। और इब्नुल वक्त की सियासत एमआईएम नहीं करती। हम अक्सर ये दोहराते हैं, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हो, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार हो। आज बिहार या मुल्क अगर तबाह है तो सिर्फ सरदारी की लड़ाई में तबाह है, आवाम की फिक्र नहीं है। बिहार के 13 करोड़ लोगों की फिक्र है, न देश के 113 करोड़ लोगों की फिक्र है। कैसे सत्ता में आ जाए, चोरी करके, लूट के, घर जला के, लोगों का खून बहा के, मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदों को तोड़कर, हिंदुओं और मुसलमानों को फसाद बर्पा करके, ये कोई सियासत है? इससे तो चोर डाकू अच्छे हैं जो कम से कम रात के अंधेरे में जाकर डाका डालते हैं। ये जो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन लोग करते हैं मजहब के नाम पर, या रिश्वत के रकम से, लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीदते हैं, इसने इंसानियत को तबाह किया, समाज को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया है। और आज जो हमारे मुल्क और समाज की तबाही है वो इसी वजह से। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर सरकार बनाने की बात आती है इलेक्शन के बाद, तेजस्वी यादव को सिर्फ 5 सीटों की कमी रहती है और वो 5 विधायक आपके होते हैं, तो क्या तेजस्वी आपसे सपोर्ट मांगेंगे और क्या आप उन्हें देंगे?
अब माजी की तरफ चलिए जरा सा। बिहार में तकरीबन पिछले 2020 के इलेक्शन में राजद अपने गठबंधनों के साथ 115-14 पर आए थे जीत कर, और उन्होंने दर्जनों बार अवैसी साहब को फोन किया और मुझे। मैं लालू जी का आदर करता हूं और आज भी उनको मैं समाजवाद का एक मजबूत स्तंभ समझता हूं, लेकिन लालू जी के राजद में और अभी तेजस्वी जी के राजद में जमीन और आसमान का फर्क है। लालू जी ने अत्याचार देखा था, लालू जी ने समाज के उतार चढ़ाव देखे थे, अगड़े पिछड़ों की लड़ाई देखी थी, गुर्बत देखी थी, भूख देखी थी, प्यास के मारे तड़पते हुए लोगों को देखा था। लेकिन शहजादे तो सोने का चमचा लेके पैदा हुए, इसने तो समाज के इस जुल्म आजादी को देखा नहीं कि बिहार में अगड़ों ने पिछड़ों पर क्या जुल्म किया है। तो ये समझ नहीं पा रहे समाज को। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मुझे अफसोस लगता है कि लालू जी की ये बरसों की जो मेहनत की कमाई थी राष्ट्रीय जनता दल, शायद मैं समझता हूँ तेजस्वी जी संभाल नहीं पाए। ये तो लालू जी का साया है जो अब तक कुछ लोग बिखरने से बच गए हैं, वरना इनका जो एटीट्यूड है ना, वो पॉलिटिकल लोगों का एटीट्यूड नहीं होता है। जो एरोगेंसी उनके पास है, जो अफसरसाहाना मिजाज है, तो मैं समझता हूँ कि उससे पार्टियां सर्वाइवल नहीं करती। क्या हम मेरा ये सवाल था कि क्या तेजस्वी सरकार बनाने जाएंगे और 5 सीटें कम होंगी, मैं क्या ये वो कह रहा आपसे हूँ कि मांगेंगे? देखिए, पिछले दिनों में मांगे थे ना 5 सीट, लालू जी ने दर्जनों बार फोन किया। तो मैंने तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कह दिया कि साहब आप जाइए, लालू जी को 118 लेके आ जाए, आप 5 जाकर हुकूमत बना लीजिए, और आप लोग को हिदायत कर देते हैं कि हमारी पार्टी का कोई आदमी वजारत का तलबदार नहीं। हम तो उस वक्त तैयार थे। हाउस में जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ, मैं उनके साथ खड़ा था, और तमाम तर जो सेकुलर मुद्दों में है, मैं उसूलों के साथ खड़ा रहा हूँ, है ना। इसलिए फिरका परस्तों को जिंदगी का एक बड़ा वसूल है कि बड़ी बुराइयों के मुकाबले में कमतर बुराई का साथ देना चाहिए। उस वक्त देखूंगा कि सिचुएशन क्या रहता है, या फिर कोई तीसरी ताकत भी सामने आ जाती है, वो तो आइंदा मुस्तकबिल की बात अच्छा, ये एक आखिरी सवाल है जी। कि जिस तरह से आपने कोशिश की आरजेडी से अलायंस करने की, आपको नहीं लगा कि आपने अपनी खुददारी को भी बिल्कुल काफी नहीं, कुछ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, ताजियाना बजा के जंग में जाना सबके बस का रोग नहीं यार। छुप छुप के जाकर लोग को उन्नीस करते हैं। मैं उन लोगों में नहीं था। मैंने खत लिखा, पब्लिक डोमेन में गया खत मेरा। मैं वो करोड़ों लोग बिहार के जो ये समझते थे कि कहीं न कहीं MIM दूसरों के हाथों का खिलवाड़ तो नहीं है, तो एक शहादत तो गई ना कि कौन है नहीं है, अब पहचान लो। आप ये बात बताइए कि माजी के किस्से इनकी सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ 2005 में यही राजद है ना, मैं भी इलेक्शन लड़ गया था राजद की टिकट पर, और कभी कभी कुछ नादान लोग कहते हैं कि मैंने धोखा दिया। अरे मैंने धोखा क्या दिया? मैंने मैंने जो लोग टूटे हुए थे, नाराज लोगों में हम लोग जरूर थे, लेकिन मैं नीतीश के यहाँ गया भी नहीं। जो लोग गए थे मैं उसमें शामिल भी नहीं था। और मामला ये है कि मेरे घर में शादी थी, मुझको भी लोगों ने जोड़ा था, लेकिन मैं उसमें था भी नहीं। और मामला ये है कि जब मैं जदयू को भाजपा से अलग करने वालों में जरूर था, कोशिश किया, और जदयू भाजपा से जब अलग हो गई तो मैंने इलेक्शन लड़ा, तो अखलाकी तौर पर पहले राजद को मैंने रिजाइन किया। तो कोई बंधुआ मजदूर है आपका आज जो बोल रहा है राजद का कोई लीडर कि हमने धोखा दिया? हमने धोखा दिया आपको?